दोस्तों आज हम बात करेंगे वॉर्ट्स यानी कि मस्सों के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा किन होम्योपैथिक दवाओं से हम वॉर्ट्स को यानी कि मस्सों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वॉर्ट्स यानी कि मस्से हमारी स्किन में पाई जाने वाली कुछ छोटी छोटी ग्रोथ होती हैं जो कि एक खास वायरस होता है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तब ये वॉर्ट्स डेवलप होने लगते हैं। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है ये हमारी स्किन जहां से कटी फटी होती है या टूटी फूटी होती है वहां से ये हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है और फिर जगह जगह पर छोटी छोटी ग्रोथ्स बनाने लगता है जिन्हें हम वॉर्ट्स या मस्से कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम वॉर्ट्स का प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हम वॉर्ट्स से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक संक्रामक बीमारी है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला इन्फेक्शन है क्योंकि ये वायरस के कारण होता है। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है साफ सफाई रखना। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी वार्ड के पेशेंट के आप संपर्क में आए हैं या आपने उससे हाथ मिलाया है या आपने उसके कपड़ों का यूज किया है, टॉवल का यूज किया है, तो सबसे पहले अपने शरीर को साफ जरूर करें। हाथ यदि आपने उससे मिलाया है तो अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोएं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम किन होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग वार्ड्स के पेशेंट्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों में एक अवधारणा बनी हुई है कि जब भी उन्हें वार्ड्स होते हैं वो थूजा मेडिसिन का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि थूजा जो है वो वार्ड्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बल्कि थूजा हमारी बॉडी में जहां कहीं भी कोई ओवर ग्रोथ डेवलप होने लगती है उस ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि ये सबसे अच्छा एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। लेकिन हर तरह के केस में, हर मस्से के केस में इसका यूज करना उतना लाभकारी नहीं होता है। तो अलग अलग मस्सों के केसेस में अलग अलग मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो है नाइट्रिकम एसिडम। नाइट्रिकम एसिडम को हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके मस्से बड़े बड़े होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और उनमें से ब्लीडिंग होती रहती है। तब उस कंडीशन में हम उन पेशेंट्स को नाइट्रिक एसिडम दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कॉस्ट्रिकम। कॉस्ट्रिकम को हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके मस्से पेनफुल होते हैं और ज्यादातर नाखूनों के आसपास या अंगुलियों की टिप्स पर होते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों सेबाइना। सेबाइना को हमें 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जेनाइटल वॉर्ट्स होते हैं, यानी कि जिन्हें कॉन्डाइलोमा कहा जाता है। इनमें ज्यादातर इचिंग होती है, तब उस कंडीशन में हम पेशेंट्स को सबाइना दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों सिनेबेरिस। सिनेबेरिस को हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी कॉन्डाइलोमा पाए जाते हैं, यानी कि जेनाइटल वॉर्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा बर्निंग होती है और वो फैन शेप्ड होते हैं, यानी कि एक छोटा वॉर्ट होता है और उसके 3 तरफ से छोटी छोटी कुछ वॉर्ट्स निकले हुए होते हैं। तब उस कंडीशन में हमें उन पेशेंट्स को सिनेबेरिस देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों थूजा। थूजा एक बहुत अच्छी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। ये हमारी बॉडी में होने वाली किसी भी ओवर ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, चाहे वो नेजल पोलिप हो या फिर वो वॉर्ट हो। तब उन कंडीशंस में हमें थूजा 1 एम पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स वीकली लेना चाहिए, यानी कि हर हफ्ते में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को एक पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों डलकामारा। ये हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें फ्लैट वॉर्ट्स पाए जाते हैं, यानी कि उनके शरीर में भूरे या काले रंग के सपाट मस्से पाए जाते हैं। तब उस कंडीशन में हमें उन्हें डलकामारा देना चाहिए और ये जो मस्से होते हैं ये ठंड के या नमी भरे मौसम में बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग करके हम वॉर्ड्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन को जरूर उपयोग में करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम नाइट्रिकम एसिडम, सिनेबेरिस, सवाइना या डलकामारा, जिस तरह के भी वॉर्ड आप में हैं उनके लिए आप मेडिसिन का उपयोग इस कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आपको 2 मेडिसिन लेकर आना है, थूजा और मेडोराइनम। थूजा का मदर टिंचर भी लेकर आना है और थूजा की 1 एम पोटेंसी भी लेकर आना है। थूजा 1 एम पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को सप्ताह में 1 बार लेना चाहिए। इसी तरह मेडोराइनम 1 एम पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को सप्ताह में 1 बार लेना चाहिए। इसके अलावा थूजा का जो मदर टिंचर है वो जहां जहां पर आपको मस्से हो रहे हैं उन मस्सों पर लोकल एप्लीकेशन के रूप में लगा लेना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन का उपयोग जब हम पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ करते हैं, यानी कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं नाइट्रिक एसिड, सबाइना, सिनेबेरिस, डलकामारा, इन मेडिसिन के साथ उपयोग करने पर हम पेशेंट्स के
वार्ड्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, मस्सों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो
प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का